आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके छठे भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं, ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। पहले देवगुरु छठे भाव में थे। छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से गुरुदेव विराजमान थे, साथ ही शत्रु की राशि में भी बैठे हुए थे। लेकिन अब 15 मई को गुरुदेव आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, पहले भाव पर पड़ेगी और तीसरे भाव पर पड़ेगी। इससे पहले गुरुदेव आपकी जिंदगी में पॉलिटिक्स दे रहे थे, आपको ऋण या शत्रु में से कुछ ना कुछ दे रहे थे। इनमें से कोई ना कोई चीज आप पर हावी अवश्य रही होगी क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही छठे भाव में बैठे थे। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होना, आपको इंडिजेशन रहना या स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी रहना, कोई ना कोई अनसक्सेसफुल चीज लाइफ में होना। क्योंकि यहाँ से गुरुदेव देख भी आपके 12वें भाव को रहे थे, इसलिए खर्च भी बहुत ज्यादा थे। अब गुरुदेव आपके सप्तम भाव में आ गए हैं तो सबसे पहले आपके खर्च बंद हो जाएंगे और अब गुरुदेव आपके 11वें भाव को देखेंगे जो कि लाभ का भाव होता है। तो खर्च बंद होकर अब आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, इनकम आने लग जाएगी। इसका मतलब या तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, प्रमोशन होने के योग बनेंगे, या फिर यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी क्योंकि बृहस्पति देव धन के भी कारक हैं, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। इसके साथ साथ 11वां भाव होता है ड्रीम्स का और डिजायर्स का। तो यदि आप काफी समय से किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, कुछ करना चाहते थे, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो इस एक साल में पूरे योग बनेंगे आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के। क्योंकि गुरुदेव 11वें भाव के साथ साथ आपके पहले भाव को भी देख रहे हैं और आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके इमोशंस और आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं। तो हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सब के अलावा शनि देव की ढैया भी चल रही है आपको, लेकिन वह आपके कर्म पर डिपेंड करता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे फल देगी आपको ढैया, और यदि बुरे कर्म है तो बुरे फल मिलेंगे। ये शनि देव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। बाकी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ढैया के दौरान। बाकी गुरुदेव अब आपके पहले भाव को भी देखे रहे हैं जहां उनकी अपनी राशि है, और जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखा है तो अपने घर को सुधारने का प्रयास करता है। यदि आप किसी परेशानी में थे, कोई रोग था, शत्रुओं से परेशान थे, किसी ऋण में फंसे थे, कर्ज में फंसे थे, तो यह एक साल आपके पास है जिसमें आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। यदि कोर्ट कचहरी से परेशान थे तो भी परेशानी से निकलने के पूरे योग बने हुए हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, आपकी फेवर में चीजें हो जाएंगी। पहले भाव को गुरुदेव देख रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप कुछ नया करने का या सीखने का प्रयास करेंगे। और जब भी गुरुदेव अपनी राशि को देखते हैं तो ज्ञान तो बढ़ता ही है और ज्ञान के साथ साथ आपका लक ही बढ़ता है। अब बात करते हैं गुरुदेव की तीसरी दृष्टि की जो पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर। तो यदि आपका कोई चलने फिरने से जुड़ा हुआ काम है, ऑनलाइन काम है, इंश्योरेंस से जुड़ा या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा काम है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। पराक्रम बढ़ेगा, शॉर्ट ट्रैवल बढ़ेंगे, आपके घूमने फिरने का योग बन जाएगा। इन सब के साथ साथ गुरुदेव आपके सप्तम भाव में हैं जो कि विवाह का, पार्टनरशिप का भाव होता है। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के योग बन जाएंगे। इस एक साल में यदि आप कोशिश कर रहे हैं विवाह की तो इस साल होने के पूरे योग हैं। इसी के साथ बड़े भाई बहन का भी फुल सपोर्ट रहेगा आपको, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी। आप अपने काम में ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिसमें हमको फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि 11वां भाव भी इन्वॉल्व है इसमें। तो ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि गुरुदेव गलत भाव से निकलकर केंद्र में आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए धनु राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा शनि देव की ढैया चल रही है तो शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन
108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।